दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए ये है कि ग्रुप डी में लाखों पद खाली होने के बाद भी दोस्तों जो रेलवे ने रट लगा रखी है कि इतने कम वैकेंसी देंगे, उसने तो नोटिस भी अब जारी कर दिया है और इस नोटिस के आने के बाद और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात हो गई है। और बेरोजगार युवाओं जो आस लगाए बैठे हुए हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमारा एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी में नहीं हुआ तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ग्रुप डी में सिलेक्शन तो ले ही लेंगे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेरता हुआ रेलवे नजर आ रहा है। आखिर रेलवे मंत्री ने कैसा मजाक किया है इसके बारे में भी हम जानेंगे और कितने पद खाली हैं और कितने पर वैकेंसी दी जा रही है आईटीआई को लेकर के और नॉन आईटीआई को लेकर के, इन दोनों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 699 रुपए वाला एआईटी टेक्स्ट बुक पास प्रो आप बाई कर सकते हो मात्र 615 रुपए में। और अगर आप हमारा यूज करते हो कूपन कोड KYD तो आपको 12% की छूट और मिल जाने वाली है और अब साल भर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप परचेज करते हैं इसे तो आपको 70,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, री अटेम्प्ट के साथ आप दोबारा भी उनको देख पाएंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर आपको मिल जाते हैं 17,000 से भी ज्यादा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस मिल जाते हैं और लाइव टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप कंपेयर कर पाएंगे देश भर के जो कंपटीटर्स हैं उनसे कि आपकी रैंक क्या है, आपने कितने टाइम पे क्वेश्चंस करे हैं। ईयरली टेस्ट बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जो वैकेंसीज है वो लगभग कितनी खाली हैं। तो देखो यहाँ पर एक जोन की नोटिस आई है सिकंदराबाद की और इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो उस जोन ने जारी करा है और बोर्ड ने जितना अप्रूवल दिया है, यानी कि खाली पद अगर हम बात करें असिस्टेंट एसएनटी की तो 512 पोस्ट खाली हैं दोस्तों, उसमें से मात्र 124 पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। खाली 512 हैं लेकिन जो रेलवे मंत्रालय है वो मात्र 124 पे दे रहा है वैकेंसी, लगभग आप कह सकते हो 1/4 कर दिया है वैकेंसी का। साथ ही आप देख लो असिस्टेंट वर्कशॉप में 511 पोस्ट खाली हैं, जबकि मात्र 96 पोस्ट पर वैकेंसी आने की चांसेस क्या आप कह सकते हो कि श्योर है। वहीं पर असिस्टेंट ब्रिज जो है एक पोस्ट थी लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमें वैकेंसी ही नहीं देना है। साथ ही असिस्टेंट CNW जो काफी अच्छी पोस्ट होती है ग्रुप डी में, 416 पोस्ट खाली हैं दोस्तों, लेकिन रेलवे मात्र अपनी नाकामयाबी को दिखाते हुए 106 पोस्ट दे रहा है। वहीं आप देख लो असिस्टेंट लोको से डीजल में इतने खाली हैं और इतने दिए जा रहे हैं। साथ ही असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल में भी देख लो 225 खाली हैं और 54 पोस्ट यहां पर दिए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो 1/4 कर दिया है हर एक वैकेंसीज का जितनी भी खाली थी। और ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों सिकंदराबाद की केवल बात है, जबकि 16 जोन है टोटल और इसमें से मात्र एक बोर्ड की आप वानगी देख सकते हो सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद ने अकेले बोला है कि हमारे यहाँ वैकेंसीज 6823 खाली हैं, यानी कि 6823 खाली हैं, जबकि इनमें से मात्र जो रेलवे ने अप्रूवल दिया है वैकेंसी निकालने के लिए वो 1642 पोस्ट पर दिया है सिकंदराबाद में। तो आप समझ सकते हो कितनी बुरी स्थिति कर दी है रेलवे मंत्रालय ने। यहाँ पर जहां 6000 से भी ज्यादा पोस्ट खाली होनी चाहिए थी, वैकेंसी निकलनी चाहिए थी, वहां पर मात्र समेट करके 1642 कर दिया है। और ये दोस्तों मात्र एक जोन की ही बात नहीं है, ये हर जगह यही हाल है। जितने भी 16 जोन पे आप देखोगे सब पे यही देखने को मिलेंगे। आप जरा सा खुद आइडिया लगाओ कि अगर यहाँ पर एक जोन में 6800 खाली हैं, आप मोटा मोटा मान लो लगभग 6500 मान लो खाली हैं। इस 6500 एक जोन की बात है और 16 जोन में अगर आप देखोगे तो अगर आप 6000 भी मान के चलोगे दोस्तों, 6000 एक पोस्ट में और 16 जोन पे अगर आप मानोगे तो ये 96,000 तो ऐसे ही हो रहा है, जो मैंने मोटा मोटा एक आंकड़ा लिया है। तो वैकेंसी जो है ग्रुप डी में वो मैंने बताया था आपको कि 1,25,000 से भी ज्यादा खाली हैं पोस्ट, लेकिन रेलवे अपनी नाकामयाबी को दिखाते हुए उसे छिपाना चाहता है और मात्र जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 1/4 करके वैकेंसीज को देना चाहता है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि इस बार 2024 में वैकेंसी कितनी अप्रूवल करी है। ये तो हमने एक बोर्ड का लिया है, 2024 में इस बोर्ड से इतनी वैकेंसी आएंगी। और साथ ही दोस्तों दूसरी नाकामयाबी देखो रेलवे की, उसने जो 1 से लेकर के 14 तक की ये पोस्ट है
टोटल 14 टाइप की जो पोस्ट है वो निकाली। देखो दोस्तों, कुल 14 टाइप की पोस्ट में वैकेंसीज निकलेंगे इस बार 2024 में। और 2018 की तरफ ले चलता हूं आपको, फिर दिखाता हूं कितनी पोस्ट थी और कितनी कम कर दी गई हैं। दोस्तों, पिछली बार जो वैकेंसी दी गई थी उसमें आप देख सकते हो कि 1 2 3 ऐसे करके 15 नंबर, 15 टाइप की पोस्ट तो ये हो गई, और आगे 16 से लेके यहां तक, यानी कि कुल 28 टाइप की पोस्ट थी दोस्तों जब पिछली बार वैकेंसी आई थी 2018 में। और 19 में भी कुछ मिलती जुलती ऐसे ही पोस्ट थी, यानी कि कुल 28 टाइप की, जैसे हैमर, शेपर और हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये सब आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, मात्र 2024 की अगर हम बात करें तो केवल 14 पोस्ट पर वैकेंसी दी गई हैं। जो वैकेंसीज आएंगी वो केवल 14 टाइप की पोस्ट होंगी, बाकी सारी पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट को खत्म किया गया है ये देखो, यहाँ पर बोर्ड ने नोटिस का निकाला है। बोर्ड है डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, यानी कि बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इन कैटेगरीज पर कोई भी वैकेंसीज नहीं आएंगी। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट, जो कि एक अच्छी पोस्ट मानी जाती थी, असिस्टेंट डिपोट जो स्टोर्स कीपर पे रहते थे, और जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर जो कमर्शियल पे आते थे, असिस्टेंट कैटरिंग, कुक जो मेडिकल फॉर्म पे, असिस्टेंट कैंटीन पे, ऑफिस असिस्टेंट, और वर्कशॉप पे असिस्टेंट वर्क्स और असिस्टेंट वर्कशॉप, और असिस्टेंट कोच अटेंडेंट जो होता दोस्तों वो भी, और असिस्टेंट लैब मैकेनिकल को खत्म कर दिया है। और वहीं पर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट यानी कि पीयू, उनको भी खत्म कर दिया गया है। और इस प्रकार की ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं इनको खत्म कर दिया गया है, यानी कि इस पर वैकेंसी 2024 में आने वाली अब नहीं है। और इस प्रकार से मात्र इतनी पोस्ट आपके लिए बचती हैं जिस पर आएगी। और साथ ही दोस्तों, अगर पहली वाली पोस्ट की हम बात करें पॉइंट्समैन बी की, जिस पर नॉन आईटीआई होगा, यानी कि आईटीआई अगर आपने नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई किया है तो भी कर सकते हो। लेकिन 2 से लेकर के 14 तक की जो भी पोस्ट है सारी की सारी आईटीआई वालों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आईटीआई किया है आपने तो खुश हो रहे होंगे कि हमारे लिए तो सारी पोस्ट हैं, लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ पर 32,438 जो पोस्ट लिखी हैं वो मात्र आपके लिए ही पोस्ट नहीं है जो आईटीआई की हो, आपके लिए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, जो ओवरऑल 32,000 कितनी है, 32,000 ये कह सकते हो आप, इतनी 32,438 जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें से आप देख लो कि 20% जो पोस्ट होंगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए होंगी, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। और 20% पोस्ट जो होती हैं वो जो अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं, रेलवे से जिसने किया होता है, उनके लिए रिजर्व हो जाती हैं। लगभग 4% पोस्ट दोस्तों पीडब्ल्यूडी के लिए हो जाती है, जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हो जाती हैं। तो आप बताओ कि 4 यानी कि 44 हो गई कुल मिला के, तो 100 में से 44% जो सीटें हैं वो तो चली जाएंगी इनके खाते में, जो आपके काम की नहीं है। यानी कि दोस्तों, इस 32,000 का अगर आप 44% देखोगे तो लगभग आप आधा कर दो, थोड़ा ज्यादा ही, लगभग आप कह सकते हो कि 18,000 जो पोस्ट होंगी वो आपके लिए वैकेंसी आ रही हैं अगर आपने आईटीआई किया है तो। ठीक है, उसमें से दोस्तों अगर 18,000 में से 5,000 हम देखते हैं तो 5,000 में से नॉन आईटीआई वाले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्समैन बी जो है वो नॉन आईटीआई के लिए पोस्ट है। और इसमें भी आप 5,000 में से 20% वही हटा दो, एक सर्विसमैन, 20% आप वो हटा दो जो मैंने बताया आपको, जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं, 4% पीडब्ल्यूडी हटा दो, तो जितनी वैकेंसी बचेंगी लगभग कह सकते हो कि 2800 के आसपास शायद बचेंगी। और इस 2800 के आसपास में दोस्तों अभी आपका होगा क्या, डब्ल्यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये भी होंगे, तो कितनी बिखर जाएंगी वैकेंसी आप जरा सा अंदाजा लगाओ। और यही जोन वाइज जब हो जाएंगी तब क्या करोगे, क्योंकि टोटल पोस्ट जो है वो 32,000 बोला तो जा रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 32,000 नहीं होंगी, वो 18,000 में से बांटी जाएंगी। और 18,000 में से आप इनकी दुर्दशा देख लो कितनी भयंकर होने वाली है जिन्होंने आईटीआई नहीं किया। तो रेलवे ने इतना भयंकर मजाक किया है युवाओं के साथ, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए था। क्योंकि आप खुद सोचो कि 10th वालों के लिए मात्र एक पोस्ट बचाया है आपने, तो क्या इसके लिए वैकेंसीज और भी तो बढ़ाई जा सकती थी ना। और वैकेंसी जो खाली है तकरीबन 1,25,000 के आसपास वैकेंसी खाली है, तो अगर आप 25,000 नहीं भी दे रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों को ले जाओ, लेकिन 1,00,000 वैकेंसी जो हैं ये तो देना चाहिए था ना। क्योंकि वैकेंसी जो आ रही है दोस्तों 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये कोई भी देखने को नहीं मिली है। और लगभग 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, और इसमें भी ये इतना सारा खेल किया है इन्होंने। दोस्तों, बाकी सारी पोस्ट जो कि गायब की गई हैं, जो हटाई गई हैं, वो ठेके पर देने की पूरी मंशा है रेलवे मंत्रालय की। और ये युवाओं से रोजगार छीन कर उनको दिया जा रहा है जो ठेके पर वैकेंसीज करी जा रही हैं।
यही कारण है कि वैकेंसी जो 32,000 दिखा रहे हैं, जबकि खाली यहाँ पर बहुत सारी हैं, लगभग मैंने बताया आपको 1,25,000 के आसपास। तो जितनी भी वैकेंसीज बच रही हैं, ये सब ठेके पर जाने की इनकी मंशा है। इस पर आपको जोरदार एक आंदोलन करना होगा मेरे हिसाब से तो। और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या सही है आपके हिसाब से? आप लोग ज़रूर बताना। और क्या जो बड़े-बड़े टीचर्स हैं, जो कोर्स बेच रहे हैं, बड़े-बड़े हज़ारों लाखों की बुक्स बेच रहे हैं, क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए इस बारे में? जब युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, तो उनको आगे आकर के बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और युवाओं का साथ देना ज़रूर चाहिए। दोस्तों, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वैकेंसी को लेकर के? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी की कोई राय है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप कर सकते हो। हम आपका कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, प्रीवियस ईयर हमने बहुत सारे करवा दिए हैं एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन के, ग्रुप डी के। तो आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर हमने सबकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। और वीडियो को हमने सीरियल वाइज लगा दिया है, पार्ट वाइज, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो एकदम रियल दिया जाता है। साथ ही आपको ट्रिक व चित्र के माध्यम से भी समझाया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।